अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 12 पढ़ रहे हैं। इस सबक का उन्वान गांधी जी है। इस सबक के हवाले से आज हम आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। जो शुरू के दो वीडियो लेक्चर्स इस सबक के हवाले से बने थे, उसमें हमने पढ़ा था कि गांधी जी जनूबी अफ्रीका से जब हिंदुस्तान लौटते हैं तो इनकी सच्चाई और बहादुरी की वजह से इनको महात्मा नाम पड़ता है इनका, और इनको महात्मा नाम से पुकारा जाता है। और उन्हीं दिनों हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी पार्टी एक थी जिसका नाम ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी था, तो इनकी सच्चाई और बहादुरी को देख करके उस पार्टी के एक बड़े रहनुमा के तौर पे इनको वहाँ पे गिना जाने लगा। उसके बाद में हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ काबिज़ थे बहुत अरसे से, तो उनके ख़िलाफ़ इन्होंने एक आवाज़ उठाई, लेकिन तशद्दुद भरी आवाज़ नहीं बल्कि अदम तशद्दुद आवाज़, यानी कि पुरअमन आवाज़ इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठाई। और यहाँ की यानी कि हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में आज़ादी का जज्बा इन्होंने पैदा किया। और इसके अलावा जो हिंदू धर्म में जो छूत छात का मामला चल रहा था, उस छूत छात के ख़िलाफ़ भी इन्होंने एक तहरीक चलाई, और जो निचली ज़ात के लोग थे उनको इन्होंने गले लगाया और उन को गले लगा के बराबरी और बरादरी की बुनियाद डालकर एक नए दौर का आगाज़ इन्होंने किया। तो इतना हमने पढ़ लिया था। तो चलें आज हम शुरू करते हैं आगे। गांधी जी ने दुनिया को अहिंसा यानी अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े से आगाह किया, जिसका मतलब है बुराई का जवाब भलाई से देना, जुल्म का जवाब सब्र और बर्दाश्त से देना। आपने सत्याग्रह के ज़रिए आखिरकार हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाई। तो गांधी जी ने क्या किया, इन्होंने लोगों को अहिंसा, हिंदी में अदम तशद्दुद यानी कि पुरअमन आवाज़ को हम अहिंसा कहते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि लोगों को समझाया कि हमें जुल्म का जो जवाब है वो हमें सब्र और बर्दाश्त से देना है, हमने पुरअमन आवाज़ उठानी है, हमने अपने हक़ के लिए लड़ना है, लेकिन हम पुरअमन आवाज़ में लड़ेंगे। तो उन्होंने इस रास्ते पे चलकर आखिरकार हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से नजात दिलाई। तो गांधी जी को ईश्वर की ज़ात पर इस कदर एतकाद और एतमाद था कि राम नाम को सब बीमारियों का इलाज बताते थे। यानी कि वो मज़हब परस्त इंसान थे, हिंदू धर्म से वो ताल्लुक़ रखते थे, और वो हर एक बीमारी के लिए राम नाम का इलाज बताते थे। यानी कि हर एक बीमारी में वो राम नाम को पढ़ते रहते थे। राम और रहीम आपके लिए एक ही ज़ात पा के दो नाम हैं। ये हिंदू और मुसलमानों में कोई फ़र्क, कोई अंतर नहीं करते थे। और जो राम जो कि हिंदुओं का देवता है, उनको और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इनकी नज़र में ये एक दर्जा देते थे। तो हिंदू मुस्लिम इतिहाद आपको अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। यानी कि हिंदू और मुसलमानों को दोनों को यकजा देखना पसंद करते थे। इनकी दिली चाहत थी कि दोनों आपस में मिलजुल के रहें। आप सादगी पसंद थे, यानी कि आप सादा ज़िंदगी बसर करते थे। आप हमेशा एक लंगोटी और चादर ओढ़ते थे, यानी कि ये सादा परस्त थे। इनकी ज़िंदगी में कोई आसाइश, कोई आराइश नहीं थी। एक सादगी भरी ज़िंदगी जीते थे और हमेशा एक लंगोटी और एक चादर में हमेशा रहते थे। तीसरे दर्जे के रेलवे डिब्बे में सफ़र करते थे। इस लंगोटी पहनने वाले फ़कीर की खिदमत में बड़े बड़े राजाओं और नवाबों के सर झुक जाते थे। हिंदुस्तान की अवाम आपको बापू यानी कौम के बाप के नाम से पुकारती है। तो यानी कि जो तीसरे दर्जे का डिब्बा होता है रेलवे का, सबसे निचले दर्जे का डिब्बा, उसमें ये सफ़र करते थे अक्सर। रेलवे में जब भी ये रेल में सवार होते थे, और एक इस लंगोटी पहने हुए इंसान की खिदमत में बड़े बड़े राजा, यानी कि इसकी अज़मत को देख के बड़े बड़े राजा और नवाब इसके सामने सर झुकाया करते थे। हिंदुस्तान की आवाम इनको बापू यानी कि कौम के बाप के नाम से पुकारती है। अहिंसा और अदम तशद्दुद की इस रहनुमा की मौत नहायत अलमनाक है। और ये जो अमन परस्त इंसान थे, तशद्दुद के ख़िलाफ़ इंसान थे, ये हमेशा इन्होंने पुरअमन आवाज़ में अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई।
इस इंसान की, इस शख्स की मौत जो है वो एक अलमनाक है, यानी कि दुख भरी मौत है इनकी। आप 30 जनवरी 1949 ईस्वी को एक तंग नज़र और मुतअस्सिब हिंदू नौजवान के हाथों शहीद हुए। तो यानी कि 30 जनवरी 1949 ईस्वी को एक तंग नज़र और मुतअस्सिब यानी कि मज़हब के नाम पर हसद करने वाला एक शख्स जिसका नाम है नथुराम गोडसे। तो नथुराम गोडसे के हाथों से इनको गोली लगती है, 3 गोलियां लगती हैं इनके सीने पे, तो ये वफात कर जाते हैं। तो ये था गांधी जी की, कैसे गांधी जी की मौत वाक़या होती है। तो अब जो इसके बाद, इस सबक के बाद जो ये माना याद करने हैं, ये आप खुद देखेंगे, और जो मुश्किल अल्फाज बीच बीच में इस्तेमाल हुए हैं इस सबक में, तो वो आप खुद पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। शुक्रिया।